एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पता है इतने दिनों से जो है ना सीरियसली पढ़ाई जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। मतलब अगर मैं एक बार कुछ पढ़ लेती हूँ ना तो फिर उसको स्किप कर देती हूँ। मतलब आगे फिर कोई दूसरा पढ़ने बैठ जाती हूँ, पीछे का करते ही नहीं हूँ। तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं फिर से ट्रैक पे जाके रहूँगी। देखो अब दिवाली वैकेशन चल रहा है तो इतना ज़्यादा भी हम खुद को फोर्स नहीं करेंगे, बट आई विल ट्राई कि मतलब बाकी दिनों में मैं जितनी पढ़ाई करती हूँ ना उससे तो मैं ज़्यादा ही करने वाली हूँ। और मेरे जो भी पेंडिंग टास्क है ना उनको आज मैं कंप्लीट करने ही वाली हूँ। तो अगर आपके भी ऐसे कुछ टास्क है जो आप इतने दिनों से नहीं कर रहे हो तो यार यही आपके लिए एक रिमाइंडर है कि अभी फटाफट जाके जो है ना ट्राई करो। मतलब जो भी आपके पेंडिंग टास्क है ना उनको अभी के अभी कंप्लीट करना जो है ना वो स्टार्ट कर दो, क्योंकि ज़्यादा लेट होगा ना तो फिर आप उनको भूल जाओगे कि यार उसमें करना क्या था। तो इसलिए अभी से ही स्टार्ट कर दो। तो देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मतलब मैं मैथ्स कर रही थी, तो उसमें मैं एक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, इसका मैंने आप सबको बताया था कि मेरा एक प्रैक्टिस सेट बाकी है। तो वो प्रैक्टिस सेट इतने दिनों से हुआ ही नहीं। मतलब मैंने स्टार्टिंग का एक प्रैक्टिस सेट किया और उसके आगे का मैंने किया ही नहीं। तो आज मैंने सबसे पहले तो सोचा कि वो जो एक प्रैक्टिस सेट है ना वो मैं करके रहूँगी। तो उस प्रैक्टिस सेट में जो है ना 2 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन थे। तो वो वाला प्रैक्टिस सेट जो फर्स्ट वाला था ना उसके कंपेरिजन में काफ़ी हार्ड था। मतलब हमारा जो फर्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट था ना वो इजी था, बट ये वाला भाई धोखा दे दिया इसने। गाइस इतना हार्ड था ना पूछो मत। तो मुझे समझने में काफ़ी टाइम लग गया। मतलब एक तो देखो लेक्चर तो चल रहा ही होता है लेकिन हमें खुद को समझने में भी टाइम लग जाता है। तो पहले तो मैंने इस लेक्चर को जो है ना नॉर्मल स्पीड पे ही चलाया, क्योंकि नॉर्मली जो भी मेरे लेक्चर होते हैं ना उनको मैं 1.5x स्पीड पे चलाती हूँ, बट इसको मैंने नॉर्मल पे ही चलाया क्योंकि ये हार्ड था और मेरे को ढंग से समझना था कि यार इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैंने आप सबको बताया ही है कि मैथ्स के लिए जो है ना मैं एस के क्लास ये वाले यूट्यूब चैनल जो है ना वो देखती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन वगैरह होता है। तो अगर आप भी मेरे स्टैंडर्ड में हो और स्टेट बोर्ड में पढ़ते हो, यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस चैनल। तो एनीवेज यहाँ पे मेरा जब एक क्वेश्चन हो गया था ना जिसमें 4 सब क्वेश्चंस थे या फिर शायद 5 थे जो भी है, तो उसको करने के बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं गई। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन वाज ईजी, ठीक है, हम कैसे भी करके उसको कर लेंगे। बट द सेकंड क्वेश्चन वाज यार वो स्टार वाला क्वेश्चन था एंड इट वाज सो डैम हार्ड। पूछो मत, इतना ज़्यादा हार्ड था ना वो। वैसे आप सबकी जो दिवाली वैकेशन है ना मैंने एक बार पूछा था मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, तो आप सबकी जो है ना 3 डेट तक है दिवाली वैकेशन, लेकिन मेरे तो यार 13 नवंबर तक है। मतलब 13 नवंबर को जाने 12 नवंबर तक है। तो मेरा तो ये काफ़ी बड़ा फ़ायदा है। एनीवेज यहाँ पे जो मेरा एक प्रैक्टिस सेट था ना वो ख़त्म हो गया था। एक ही लेक्चर में वो पूरा प्रैक्टिस सेट जो है ना वो कवर हो गया था। आई नो बड़ा था, बट यहाँ पे छोटा सा लेक्चर था, आई थिंक सो आधे घंटे का होगा, बट मेरे को करने में ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसके बाद मैंने सोचा कि मैं साइंस करूँगी। तो ये भी मेरा पेंडिंग टास्क ही था। मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको दिखाया था कि मैं साइंस का वो चैप्टर कर रही थी। तो वो चैप्टर मैंने पूरा कर दिया था, बट उसके एक्सरसाइज पे मैं बढ़े ही नहीं। मतलब मैंने उसकी एक्सरसाइज की ही नहीं। तो आज मैंने सोचा सबसे पहले तो मैंने एक्सरसाइज का वीडियो लगाया कि एक्सरसाइज मैं खुद से समझ लूँगी, लेकिन उसकी एक्सरसाइज ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो मैंने सोचा कि पहले इस एक्सरसाइज में है क्या वो पहले हम देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद आई रियलाइज डैट ये एक्सरसाइज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस क्वेश्चंस में है क्या और कैसे इसका क्या आंसर आ रहा है उसको पहले हम समझेंगे। तो वैसे ही इस क्वेश्चन को मैंने किया एंड उसके बाद मैं ऐसे वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे क्या ना एक्सरसाइज का जो एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट है ना उसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखा। अब आप आगे देखना, मेरे को वो वीडियो लगेगा यहाँ पे ही देखो। ये वाला जो वीडियो था जिसके अंदर एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझा रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार एक्सरसाइज पे बढ़ने से पहले अगर ज़्यादा देर तक दिमाग में रखना है तो पहले एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्योंकि यार अभी से दिवाली वैकेशन चल रहा है, अभी से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरे को हर एक को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ताकि मेरे को ज़्यादा देर तक वो चीज़ याद रहे। अभी अगर मैं फटाफट से जाने की कोशिश करूँगी हर एक क्वेश्चन में तो भाई ऐसे तो नहीं चलने वाला, क्योंकि अभी तक तो ऑफकोर्स यार दिवाली के बाद स्कूल खुली भी नहीं है, तो ऑफकोर्स सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन पहले से ही मैं सोच रही हूँ कि मैं करके रखूँ। तो देखो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि डोंट वेस्ट योर दिवाली वैकेशन। मतलब जो भी आपका हार्ड है ना सब्जेक्ट वगैरह, फिर जो भी आपका चैप्टर वगैरह हार्ड है उसको अभी से स्टार्ट कर दो, ताकि देखो अभी आप स्कूल में जाओगे तो फर्स्ट डे पे जो मैम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे ना वो अगर आपने पहले से ही थोड़ा बहुत ऐसे समझ के रखा होगा उस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट है वो आप सबको पता होगा ना, तो फर्स्ट डे पे ही जब मैम फिर से वो चैप्टर पढ़ाएगी ना तो आपको काफ़ी अच्छे से याद होगा। एंड कोई कोई लोग क्या करते हैं ना साइंस के एक्सरसाइज वगैरह ऐसे ही रट लेते हैं। मतलब हाँ ये वाला क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर ये आंसर लिखना है और इसको पूरा मतलब ऐसे डिक्टो लाइन टू लाइन हमें ऐसे करना है।
नहीं यार, पहले देखो हमारी टीचर्स ऐसी होती है, आई नो चैप्टर समझाता है, लेकिन जो हमारा एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट होता है ना वो नहीं समझाता है। आई नो डैट ऐसा ही होता है, बट आप है ना यूट्यूब पे वगैरह वीडियोस देख सकते हो। लाइक एक्सरसाइज के भी कॉन्सेप्ट पहले समझो एंड देन उसके बाद उस एक्सरसाइज में क्या है, कैसे आंसर है, तो वो लाइक आप डेफिनेटली पहले देखो उसके अंदर क्या है एंड देन आपको काफ़ी ज़्यादा देर तक लर्न होगा। आप देखना किसी किसी की देखो लर्न करते हैं फिर कुछ दिनों के बाद भूल जाता है, बल्कि वो रिवीजन भी करते हैं। तो यार अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि मतलब आप पढ़ रहे हो, रिवीजन भी करो, लेकिन तो भी आप भूल जाते हो, तो इसका मतलब यही है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा नहीं। तो इसलिए मैंने भी लाइक अभी से ये तय किया कि एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट मैं सबसे पहले समझूंगी, चाहे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़े उस चैप्टर को, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस चैप्टर को अच्छे से करूँ। एंड ऊपर से ये वाला जो चैप्टर है ना सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय द वे इसके मैंने नोट्स जो है ना मेरे व्हाट्सएप चैनल पे शेयर किए थे, तो मुझे कमेंट भी आया था। इसके अंदर कहा गया था कि 11 चैप्टर के भी शेयर करो, वो नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैंने सोचा है कि अब से मैं जो भी मेरे साइंस के नोट्स होंगे ना वो डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो आप सबको बहुत हेल्पफुल थे। तो डेफिनेटली आगे के चैप्टर्स के भी मैं नोट जो है ना वो शेयर करूँगी। तो ये जो एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के जो लेक्चर थे ना, ये टोटल दो लेक्चर थे इसके। तो एक लेक्चर आई थिंक सो 20 मिनट्स का होगा, तो 40 मिनट्स में लाइक मेरी एक्सरसाइज पूरी अच्छे से लाइक मैंने लाइक समझ ली थी उस एक्सरसाइज में क्या कॉन्सेप्ट है। और ये चैप्टर भी लाइक ऑलरेडी मेरा हुआ है, मैंने इसका कॉन्सेप्ट वगैरह इस चैप्टर में क्या है वो सब कुछ पहले से समझ के रखा है। तो लाइक जब मैम फर्स्ट डे हमें पढ़ाएगी तो मेरा एक बार और अच्छे से रिविज़न होगा, तो अच्छे से मेरे को ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10वीं तक हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। तो फर्स्ट वाला लेक्चर 20 मिनट्स का था एंड ये वाला लेक्चर 15 मिनट्स का था। तो मैंने दोनों लेक्चर देख लिए थे। अरे आप यार देख लो यार, मेरी हैंड राइटिंग को जज मत करना, मैं जब असली में जब फटाफट से पढ़ाई करती हूँ ना तो मैं ऐसा ही लिखती हूँ, इग्नोर डैट। क्योंकि देखो यार जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो हैंड राइटिंग अच्छी निकालो और उसको एकदम अच्छे से समझो भी, तो लाइक ये सब कुछ एक साथ तो नहीं हो पाता। एंड वैसे भी लाइक ये समझते समझते मैं एब्सेंट माइंड ना हो जाऊँ, इसलिए मैं इसको लिख रही थी। ऐसे रियल में ये मेरे लिए कुछ काम नहीं आने वाला, एक्सरसाइज में अलग से लिखूँगी। तो उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह थे उसको हाईलाइट किया एंड देन कंप्लीटेड लिखा। ये लिखने में तो भाई क्या ही मज़ा आता है। तो ये सब कुछ करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा वेदर एक बार देख लेते हैं, मौसम कैसा है। आप सबको पता है जब मौसम अच्छा रहता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं थक तो बहुत गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। और वैसे ही जब मैंने टैब खोला तो मेरे को सिम्मू दी का जो है ना नया वीडियो दिख गया था, तो मैंने सोचा वो तो देखना ही पड़ेगा। वो देखने के बाद कब टाइम बीत गया पता भी नहीं चला, मतलब कि उसके बाद मैं और भी ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रही थी और पढ़ना भी था मेरे को थोड़ा सा आगे, तो इसलिए मैंने कुछ स्टडी व्लॉग्स वगैरह देखे। तो मैंने आपको काफ़ी बार बोला है कि मैं इतना इसलिए पढ़ पाती हूँ क्योंकि मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, मतलब मेरे अंदर मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन में स्टडी ब्लॉग्स को देख के ही गेन करती हूँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो वो एक स्टडी ब्लॉग देखने के बाद सच बताऊँ तो मैंने इस बार इतना बड़ा ब्रेक नहीं लिया था लाइक फॉर्चुनेटली, वरना हमेशा तो मैं भाई 15 मिनट का ब्रेक समझ के आधे घंटे का ब्रेक ले लेती हूँ। लेकिन इस बार मैंने काफ़ी कम ब्रेक लिया था। देखो उनको परफेक्ट टाइमिंग नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने काफ़ी कम ब्रेक लिया था। मुझे ऐसा था कि नहीं अब थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। तो इसके बाद लाइक मैं सोच रही थी और मैं क्या करूँ, क्योंकि जो भी मेरा लाइक पेंडिंग वर्क वगैरह था ना वो कंप्लीट हो गया था। तो मैंने सोचा कुछ और एक्स्ट्रा करते हैं थोड़ा बहुत। तो मेरा लाइक हिंदी में एक चैप्टर था जो 2 ही पेजेस का था। तो मैंने सोचा वही एक बार रीड कर लेते, चैप्टर में क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। और वैसे भी हिंदी में तो लाइक एक्सप्लेनेशन वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं होती है, चैप्टर एक बार पढ़ ले तो ही समझ में आ जाता है। तो इसलिए मैंने 10 मिनट्स का टाइमर लगाया था, देन उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा। अनफॉर्चुनेटली ये 5 मिनट में आई थिंक सो मेरा जो है ना हो गया था। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच फॉर 400 सबीज़। आई लव यू ऑल सो मच, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। एंड चलो हमारा जो ईयर का टारगेट है 500 सब्सक्राइबर अचीव करने का, वो फटाफट से करते हैं। मैं मिलती हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना और पढ़ाई अच्छे से करना।